ओके, तो आई होप बच्चों सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग वो आगे होगी। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। अगेन मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं आप सबको बता रहा हूँ कि हमारा जो बैच B04 है, जो आपका बैच B04 है बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट बैच है, ठीक है ना। वो सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं बच्चों क्लास में प्रेजेंट बच्चों, वो बच्चों जब आपका स्पेशल क्लास होती है ना बच्चों, तो भी आपको वहां पे क्लास में आना है, ठीक ना। बच्चों स्पेशल क्लास को आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको ना कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा और जो डिफिकल्ट बच्चों क्वेश्चन आएगा उसे हम आप भी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको ये बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन कैसे आप इजिली अप्रोच कर सकते हो। ठीक है बच्चों, डन है? यस अच्छा सर। सर, एक्चुअली उस टाइम पे कई बार स्कूल में होते हैं ना, इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, फाइन, ठीक है। अगर मान के चलो अगर ऐसा कुछ होता भी है ना, अगर आप घर पे हो तो ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। अगर आप नहीं हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो वहां पे तो बच्चों अलग सीनियर बन जाता है। लेकिन अगर घर पे हो तो आप प्लीज उस क्लास को प्लीज प्रॉपरली ज्वाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, डन है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने पी ब्लॉक में क्या क्या पढ़ाई किया था, तो बच्चा आपको पता होगा। हमने बच्चों प्रीवियस क्लास के अंदर, आप बोलोगे सारे प्रॉपर्टीज है ना, हमने सारे प्रॉपर्टीज के स्टडी किया था। कौन से ग्रुप बच्चों? आप बोलोगे ग्रुप 15 का, 15। है ना, जो कि आपका नाइट्रोजन फैमिली है। तो बच्चों उसमें क्या हमने क्या क्या पढ़ाई किया था? आप बोलो बच्चों हमने क्या पढ़ाया था बच्चों? आप बोलोगे हमने एटॉमिक साइज के पढ़ाई किया, है ना। फिर हमने आपका आयनिक आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाई किया, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बारे में पढ़ाई किया। और जहां जहां आपका एक्सेप्शन केस था बच्चों, हमने उसको प्रॉपरली पढ़ने की स्टडी किया, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों आपका एक्सेप्शन केस है बच्चों, वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पार्ट, ठीक है ना। जैसे बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो बच्चों आप यहाँ देखो कि जो आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस BI SB फॉर आप देखो बच्चों, जो आपका आर्थिक बच्चों उसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। तो बच्चों इस वाले पार्ट को आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना होना चाहिए। और बच्चों कहाँ से आया? ये आपका टेबल में से आया। जो बच्चा हम टेबल जो रेफर कर बच्चों, हम उस टेबल से इस वाले पार्ट को हम प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं। डन मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना ये पार्ट? यस सर। यस सर। थैंक यू, इतना पार्ट है। चलिए ये पार्ट हो गया। अब बच्चों हमने ये क्या पार्ट किया देखो, तो बच्चों हमने ये देखा था बच्चों, ये हमने प्रीवियस बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट हमने ये देखा था बच्चों कि जो आपका नाइट्रोजन फैमिली है बच्चों क्या होता है, वो आपका वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन शो करता है। हमने बच्चों क्या देखा? हमने ये देखा कि बच्चों ये आपका -3 से लेकर +5 तक ये आपका शो करता है, ठीक है ना। हमने बच्चों क्या पढ़ाया गया था? जो आपका -3 ऑक्सीजन स्टेट है बच्चों को उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बच्चों कैसा होगा? अगर मैं टॉप से बॉटम जाऊंगा, अगर बच्चों मैं टॉप से बॉटम जाता हूं, तो बच्चों मुझे बताओ क्या आपका -3 ऑक्सीडेशन डिक्रीज। नंबर स्टेबल होगा कि नहीं होगा? ये मुझे बताओ। आपके बच्चे बोलोगे ये आपका डिक्रीज होगा, है ना। ये बच्चे हमने ये बच्चे हमने पढ़ाई किया था, राइट। फिर बच्चों हमने क्या पढ़ा था? अगर मैं बात करता हूँ +3 ऑक्सीडेट की बात करता हूँ बच्चा, इसका ये स्टेबिलिटी बच्चों कैसा होता है? इंक्रीज होता है। तो आप बच्चा क्या बोलते हो? आप बोलते हो जैसे मैं अगर मैं टॉप से बॉटम, तो ये आपका बढ़ता है। रीजन क्या बच्चों? रीजन क्या है आप बोलोगे? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर नॉट इफेक्ट। पेयर इफेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका बहुत बेसिक सा पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चा हमने क्या देखा? जब मैं +5 की बात करता हूँ बच्चों, ये भी क्या होता है? ये भी आपका जब मैं टॉप से बॉटम जो, तो क्या बच्चों का ये भी आपका डिक्रीज करेगा, है ना। ये भी आपका डिक्रीज करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना पार्ट समझ में आ गया सारे बच्चे? हाँ या यस ना? सर। यस सर। दिशांत, गुंजन, आयुष, क्रिश, लव्यानंद, बाकी सारे बच्चे? यस सर। ओके, सॉरी। हाँ, तो बच्चे ये पार्ट हो गया। अब बच्चे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना। ये पार्ट, ये बच्चों हम देखा था ना बच्चों, जहां जहां आपका एक्सेप्शन केस बचाता है वो आपको ध्यान रखना। तो मेरे बच्चा को ये बोलता, जब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में, तो बच्चा हमने क्या देखा था कि जो आपका एंटीमनी है और जो आपका बिस्मथ है, ठीक है बच्चों, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है।
तो इस वाले पॉइंट को आपको मैंने लास्ट टाइम आपको नोट डाउन करने कहा था, बिकॉज एग्जामिनर आजकल यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे आपको। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? डन है? यस सर। Yes, sir. फिर बच्चा दूसरा एक्सेप्शन बच्चों हमें कहा, बच्चों कैसे क्या देखते हैं जब हम बात करते हैं आयोनिक रिड्स के बारे में, तो बच्चों हम क्या देखते हैं? देखो यहाँ दो बच्चों अगेन एंटीमनी कम है और आपका बिस्मथ का थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना? बढ़ना चाहिए था लेकिन यहाँ पे आपका घट रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डन मेरे पास बच्चों? इतना हमने प्रीवियस क्लास के अंदर अपने पढ़ा था। डन हो गए? सही है? यस Yes, sir. बच्चों जी, अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आपके हाइड्राइड्स के बारे में। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या हमने हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था? यस सर, पढ़ लें। सर पढ़ लिया था। पढ़ लिया था। ओके, अगर बच्चों आपने ये पार्ट पढ़ लिया था तो मुझे बच्चों ये बताइए कि अगर मैं बात करता हूँ NH3 की और मैं बात करता हूँ BiH3 की, तो बच्चों मुझे बताओ कि जो BiH3 बच्चों इसका रिड्यूसिंग पावर क्यों ज्यादा है? बताइए जरा कोई बच्चा, प्लीज बताइए। है ना? यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ऑर्डर दिख रहा है। अगर मेरे पास बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत इजी वे में आपको हर चीज समझा रहा हूँ, ठीक है ना? मुझे ये बताइए, जो आपका BiH3 बच्चों इसका रिड्यूसिंग पावर क्यों ज्यादा है? इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्यों ज्यादा है? बताओ जरा, बोलिए। इशिता, दिशांक, कनक, कुछ ट्राई कीजिए। अगर गलत होगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप बोलिए। सर बिकॉज ऑफ इट्स आयनिक रेडियस। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेस। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, पक्का? अब देखो, रिड्यूसिंग पावर मतलब बच्चे क्या होता है बताओ जरा, या रिड्यूसिंग एजेंट मतलब बच्चे क्या होता है? आप ये बोलोगे ना कि सामने यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। खुद का ऑक्सीडेशन होगा। ओके बच्चों, क्या करेगा? सामने वाले को क्या करेगा बच्चों? उसका रिड्यूसिंग करेगा। तो बच्चों क्या होगा? देखो यहाँ पे आपका, ये आपका जो BiH3 बच्चों क्या करेगा, ये आपका जल्दी से इसको अच्छे दे देगा सामने, तो क्या बच्चों उसमें आपका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, मतलब कि इसमें आपका ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। आप समझ में आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? है ना? मतलब रिड्यूसिंग मतलब बच्चों क्या बच्चों, सामने वाले को हाइड्रोजन को देना है उसको फटाफट से, तो कौन जल्दी दे पाएगा? आप बोलोगे ये आपका जल्दी दे पाएगा। इतना पार्ट समझ के सारे बच्चे? हाँ या ना? डन? यस सर। Yes, Yeah. sir. यस ओके, अगेन मेरे पे बच्चों देखो, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगेन मैं बार बार काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, solubility ऑफ वाटर, बॉन्ड एंगल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों ये ऑर्डर फोल्ड करता है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में आपको घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हाइड्राइड से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, प्लीज ध्यान रखिए इस वाले पार्ट। डन है? ओके, यस सर। Yes, sir. चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, है ना? चलो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं ना। फाइन, अब बच्चों हम बात करते हैं आपके हैलाइड्स के बारे में। तो बच्चों ने पढ़ा नहीं था। अब बच्चों हैलाइड्स मतलब क्या? बच्चों जैसा आपको पता होगा, हेलोजन। है ना, वो आप बच्चों वो आपका हैलोजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है ना? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो आपके होते हैं 15 ग्रुप पिरामिड, है ना, वो क्या करते हैं? वो आपके ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, वो आपके ट्राई हैलाइड बनाएगा, और वो आपका पेंटा हैलाइड बनाता है। इसके मतलब बच्चों क्या क्या होगा? या तो वो आपका तीन हाइड्रोजन से भी तीन हाइड्रोजन कंबाइन करता है, या तो वो कभी कभी आपका 5 हाइड्रोजन कंबाइन करता है, ठीक ना? बच्चों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों, खाली एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखो एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल फॉर्म पेंटा, इसके बच्चों का नाइट्रोजन को छोड़ के सारे आपके पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं। मतलब क्या बच्चों? वो सारे आपके 5 हाइड्रोजन से कंबाइन कर पाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या होगा? आपको बच्चों ये आपको देखने मिलेगा, देखो PCl5 ये आपको देखने मिलेगा, है ना? लेकिन बच्चों आपको NCl5 ये आपको देखने नहीं मिलेगा। इतना बात समझिए बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बता दो, देखो ये आपका काफी IMP पॉइंट है जो आपको बता दो, ध्यान से नोट कीजिए। समझिए बच्चों ये पार्ट है ना? यस सर। Yes, sir. ओके, दूसरा बच्चों क्या है? दूसरा बच्चों के लिए यहाँ पे देखो, देखो the trihalides except nitrogen behave as a Lewis acid and the order of strength बच्चों क्या है? देखो PCl3, ASL3 और SbCl3। अब बच्चों मुझे बताओ लुइस एसिड का मतलब क्या होता है? बताइए जरा, लुइस एसिड का मतलब बच्चों क्या होता है? बताओ जरा, बताइए। ट्राई की सिंपल है,
लुईस एसिड मतलब क्या होता है? सर जो H+ आयन देता है। अच्छा, एक उन्होंने बोला कि H+ आयन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, बच्चों जो डोनेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड एक्सेप्ट करते हैं। यस, एकदम सही। क्या बच्चों? बेस बोलते हैं ना, बेसिक बोलते हैं उसको, है ना। अब यहाँ पे देखो, बोला ये मतलब कि एक्सेप्ट करेगा। अब बच्चों मुझे बताओ, अब आप खुद ध्यान सोचो कि नाइट्रोजन आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। देखो, नाइट्रोजन बच्चों क्या होगा? नाइट्रोजन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फॉस्फोरस एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों बच्चों? बताओ जरा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, तो सोच के बताइए जरा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सोच के बताइए जरा, ट्राई कीजिए। इशिता, क्रिश, गुंजन, कनक, लव्याना, क्रिश, निहारिका, कितने सारे बच्चे, प्लीज आप बताइए कि नाइट्रोजन क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कि नाइट्रोजन क्यों लुईस एसिड जैसा बिहेव नहीं कर पा रहा? बताइए, थोड़ा सोचिए। अब देखो बच्चे मुझे बताओ, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन मुझे क्या होता है? बताओ जरा, क्या होता है? बोलिए। 1s2 2s2 2p3। 1s2 2s2 2p3, राइट। अगर मैं बात करता हूँ फॉस्फोरस की, बच्चों फॉस्फोरस मुझे बताइए, 1s2 2s2 2p6, फिर बच्चों क्या आएगा बताओ? 3s 3s2 3p3 P3. 3p3, है ना। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर आपका थर्ड ऑर्बिटल आ रहा है ना, अगर आपका थर्ड ऑर्बिट आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा? बच्चों यहाँ पे क्या होगा? आप बोलोगे कि यहाँ पे आपके बच्चों, यहाँ पे आपके पास 3d ऑर्बिटल होगा, हाँ या ना? आपके पास d ऑर्बिटल आ जाएगा, आ जाएगा। अगर Yes. किसी के पास खाली d ऑर्बिटल है ना, अगर किसी के पास खाली d ऑर्बिटल है, तो बच्चों क्या करेगा? तो क्या वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हाँ या ना? यस सर। Yes. सर ठीक है। लेकिन क्या नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल है? बच्चों बताओ जरा, नो है? सर। नो सर। No, sir. No, sir. तो क्या वो ले पाएगा? नो तो बच्चों सर। क्या होगा? वो No, sir. तो बच्चों वो खाली आपका लोन पेयर को दे पाएगा, डोनेट करेगा, तो इसलिए बच्चों वो आपका लुईस बेस होता है। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. यस ठीक है सर। अब देखो बच्चे, यस सर। ओके। Yes, अब बच्चों मुझे sir. बताओ, ये देखो मैं आपको देखो, अब बच्चा गुंजन, मुझे अब ये लाइन पढ़ी जरा, ये काफी आईएमपी लाइन है, यहाँ से लेके आते, ये काफी आईएमपी लाइन है, प्लीज पढ़िए जरा इसको। द ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन Trihalides of nitrogen is alpha base and has the following order of strength: NF3 less than NCl3 less than NPr3 and less than Ni3. ओके फाइन, थोड़ा आवाज डिस्टर्बेंस हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब बच्चों मुझे बता, देखो अभी बात करें बेसिक से ऑर्डर की बात करें ना। अब बच्चों ये बोला गया कि अगर मैं बात करता हूँ NF3 से, अगर मैं NF3 से बात करता हूँ, या तो मैं बात करता हूँ मैं Ni3 से बात कर रहा हूँ, तो बच्चों क्या बोला, ध्यान दो, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका Ni3 वाला पार्ट होगा, ये आपका क्या बच्चों का, ये आपका होगा मोर बेसिक देन NF3। ऐसा बच्चों क्यों होगा? बताओ जरा, तो सोचिए, अगेन लॉजिक थोड़ा लगाइए, कैसा क्यों हो सकता है? बताए बताए बच्चों। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका Ni3 है, मतलब कि ट्राई नाइट्रोजन जो ट्राई आयोडेट बच्चों, ट्राई आयोडेट वाला पार्ट है, वो आपका ज्यादा बेसिक है कंपेयर टू NF3। ऐसा क्यों बच्चों? तो सारे बेसिक है, लेकिन Ni3 ज्यादा बेसिक है, इसके रीजन बच्चों क्या? बताओ जरा, सोचो। अगर बच्चों सारा लॉजिक ही है, तो सोचो, बताओ, सोचो बच्चों, बताओ। लेस अरे बच्चों सोचो, नेगेटिव एलिमेंट है। इशिता ने एकदम सही आंसर दिया, ठीक है ना। तो बच्चों इशिता ने क्या बोला, वो ये बोल रही है कि वो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब बच्चों में कैसे बचेगा, ये भी ध्यान दो बच्चों, है ना। अगर मान के चलो ये आपका नाइट्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, और यहाँ फ्लोरीन है, इसके पास क्या बच्चों? इसके पास लोन पेयर है ना। अब बच्चों क्या हो रहा है यहाँ, बच्चों दो क्या क्या ध्यान दो बच्चों, है ना। नाइट्रोजन ज्यादा की अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे। अब हो क्या रहा है बच्चों? आप ही बोलोगे, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच रहा है, तो बच्चों क्या होगा? क्या नाइट्रोजन जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, हाँ या ना? दे पाएगा नो बच्चों? सर। नहीं दे पाएगा No, sir. बच्चों।
तो बच्चों ऑर्डर क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे ये आपका ऑर्डर फॉलो करें। समझे सारे बच्चे? अब बाय गेस आपको थोड़ा सा मजा आ रहा होगा हम वैसे कैसे कर सकते। डन मेरे प्यारे बच्चों? इजी है, अच्छा लग रहा है, Yes, सही है? sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. यस सर। तो ऐसे बच्चों आपको प्रॉपरली स्टडी करना है। डन? कोई दिक्कत? No, sir. No, चलिए। sir. तो बच्चों एक बार इस वाले पार्ट को प्रॉपर नोट डाउन करो, फिर हो जाए, फिर थम्स अप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए। इशिता, दिशांत, गुंजन, आई होप अब सारे बच्चों, जासमिन, आप सारे बच्चों लोग को कनक एंड बाकी सब बच्चों प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आ रहा है हम कैसे पढ़ रहे, ठीक है ना? अगेन बच्चों बोलूंगा, अगेन आपको लग रहा है कि बहुत छोटा टॉपिक है बच्चों, लेकिन बच्चों एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे बार बार, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। मैं बस आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है? और कुछ यस Yes, सर। sir. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए एक काम करते हैं, ये पार्ट देखो बच्चों, देखो लिखा बच्चों, देखो रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन। इशिता बेटा आप प्लीज पढ़ोगे ये पार्ट, द एलिमेंट्स जरा पढ़ सकते हो जरा? Yes, sir. एलिमेंट्स जी पढ़िए जरा प्लीज। These elements react to form two series of halides, X3 and X5. Nitrogen does not form pentahalide due to non-availability of d orbital in its valence shell. Hmm. Pentahalides are more covalent than trihalides. This is due Okay. to the fact ओके ओके ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या बोला गया, देखो यहाँ पे ये बोला गया कि पेंटाहैलाइड्स ज्यादा कोवलेंट होते हैं ट्राइहैलाइड से। अब बच्चा कोवलेंट मतलब बच्चों क्या होता है? अगर मैं कोवलेंट की बात करूं, मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, sharing of electron. है ना? इसी तरह अब पढ़िए जरा, दिस इज ड्यू टू, This is due to the fact that in pentahalides plus 5 oxidation state exists, while in the case of trihalides plus 3 oxidation state exists. Since elements in plus 5 oxidation state will have more polarizing power than in plus 3 oxidation state, the covalent character of bond is more in pentahalides. ओके All the ओके, ठीक है ना? तो बच्चों इस वाले पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। बच्चों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मान के चलो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है ना, कि पेंटा दैट इज पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राइहैलाइड्स, तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा कि एक तो बच्चों क्या होता है कि उसमें जब आपका पेंटाइड से बात करें बच्चों, वहां पे आपका +5 ऑक्सीजन से शो करेगा। कौन बच्चों? पेंटाइड्स। और ट्राइहैलाइड बच्चों क्या होगा, ये आपका प्लस से शो करेगा, है ना? तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, जो पेंटाइड बच्चों का वो आपका है मोर पोलराइजिंग पावर, वो आपका ज्यादा पोलराइज करा पा रहा है, तो इससे बच्चों क्या होगा, वो आपका ज्यादा कोवलेंट होगा। इतना बात समझिए बच्चों, हाँ है ना सारे बच्चे? अगेन इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप प्लीज समझ समझ के प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना? चलिए इस पॉइंट को बच्चों नोट डाउन करो, और जब हो जाए तो मुझे थम्स अप डाल दो। अगर मैं मेरे बच्चों जो बता रहा हूँ आपको कि मैं काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये प्लीज समझे बच्चों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है? गुंजन का हो गया, आयुष का हो गया, क्रिश, जास्मिन, ओके फाइन। बाकी सारे बच्चे, लव्याना, कनक, बाकी सब हो रहा है बच्चों, आर्यन, है ना? ओके देखो बच्चों क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या बोला, बोला था बच्चों, ऑल द ट्राइहैलाइड्स ऑफ दिस एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स एक्सेप्ट द नाइट्रोजन आर स्टेबल। सारे स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट दोस ऑफ नाइट्रोजन। इन केस ऑफ नाइट्रोजन NF3 इज नोन टू बी स्टेबल। इस पॉइंट को भी आप क्या करेंगे बच्चों, नोट डाउन करो, ठीक है ना? द ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3, बिस्मथ ट्राइफर बच्चों क्या होगा, ये आपका कोवलेंट का होता है बच्चों, इसको भी आपको नोट डाउन करना है। अगर मेरे बच्चों बच्चों बोल रहा देखो, अगर आपने इसे नोट डाउन किया है, अगर आपने पढ़ाया बच्चों, तभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये आपको मानना पड़े बच्चों कि जो आपका इन और इन केमिस्ट्री है, खासकर P ब्लॉक एंड DNA ब्लॉक बच्चों, आपको बहुत सारी चीज आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना पड़ेगा, और आपको उसको बार बार रिविजन करना होगा, तब जाके आपको पाठ्यक्रम को प्रॉपरली समझ में आएगा। समझे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना? यस अच्छा सही है? Yes, sir. यस सर। ओके जी, ये मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओके डन। ये जो पॉइंट को बच्चों नोट डाउन के बोला उसका प्लीज आप प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए।
दे आर काफी, दिस पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े बच्चों। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. हाँ, सॉरी फॉर बच्चों, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बिकॉज बच्चों में थोड़ा सा नेटवर्क ऑफ हो गया था, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे आपको पता होगा ऑब्वियसली, ये ऑनलाइन क्लास होते थोड़ा सा दिक्कत आती रहती है बीच बीच में। आई होप बच्चों ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए Yes, sir. बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी बच्चों में को दिखाऊं बच्चों, क्या बोले हो, all the elements of the group forms oxide of the type of M2O3 and M2O5। या तो ट्राइऑक्साइड बनेगा या तो आपका पेंटाऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना बच्चों, ये आपको बताया था। बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ता जा रहा है तो क्या बच्चों का वो आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। समझ में आया बच्चों ये पार्ट? हाँ या ना? डन? Yes, sir. ओके, ये आपको ध्यान रखना। देखो देखो ये आपको, ये आपका N2O5 बना रहा है, N2O4 बना रहा है, N2O3 बना रहा है, NO और N2O2, ये बच्चों क्या, ये आपके न्यूट्रल है और बाकी सब आपके एसिडिक है। बच्चों इस पॉइंट को भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। बच्चों आपको बच्चों ऐसा लग रहा होगा कि यार सर हमेशा बोल रहे नोट डाउन करना। बच्चों यस बच्चों बोल रहा हूँ, ऐसे आपको करना पड़ेगा बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे बच्चा आपको इन केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं ट्राई करा बच्चों की तो आपको हंसाओ या फिर आपको माइंड को डाइवर्ट कराऊं, डोंट वरी। जब अभी हम थोड़ी देर में आपका ऑक्सो एसिड्स पढ़ने वाले, ठीक है ना, तो वहां पे आपको प्रॉपर्ली मजा आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। चलो Yes, sir. सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। कौन सा वाला पार्ट बच्चा बताओ, कौन सा वाला पार्ट एक्सप्लेन करूं? ये ऑक्साइड ओके, ऑक्साइड वाला पार्ट, ठीक है ना। बच्चा ट्रिक क्या, देखो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक बच्चा ये बच्चों देखो, अगर आपको मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है ना, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सा बेसिक ऑक्साइड है, या कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है। बच्चा ये ध्यान रखना, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, बच्चा ये ध्यान रखो, अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा हुआ, अगर आपका ऑक्सीजन नंबर ज्यादा हो रहा है तो बच्चों क्या होगा, वो आपका मोर एसिडिक होगा, वो आपका मोर एसिडिक होगा। समझे बच्चों? जैसे आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, है ना। तो बच्चों ये क्या, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका जनरली आपका एसिडिक ही होगा। अभी मैं आपको इसका टेबल भी शो करता हूँ, रुको जरा, 2 सेकंड रुको जरा। ये दिख रहा है बच्चों? जरा देखिए सर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सबको दिख रहा है ना। आप देखो देखो, जो आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो आपका N2 है, एक ही ऑक्सीजन बच्चों, कैसा है बच्चों, ये आपका है न्यूट्रल। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या बच्चों, ये अगेन आपका ये न्यूट्रल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो N2O3, 3 ऑक्सीजन है, बन गया एसिडिक। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगेन बच्चों इसको आपको नोट डाउन करना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा बच्चों, देखो डाइऑक्साइड है, ये भी आपका है एसिडिक। N2O4 क्या बच्चों कैसा है, ये भी आपका है एसिडिक। और आपका नाइट्रोजन पेंटा, ये भी कैसा बच्चों, ये भी आपका है एसिडिक।
समझ में आ रहा है बच्चों? और बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, ठीक है ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप ये तो बच्चों देखो, अगर आपका नाइट्रोजन में खाली एक ही ऑक्सीजन आ रहा है तो वो आपका न्यूट्रल है, लेकिन आपका अगर आपका ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जा रहा है तो क्या बच्चों वो आपका एसिडिक नेचर का हो जा रहा है। इस चीज को आप नोट करो। क्या बच्चों नोट करो, ध्यान दो बच्चों, बता दो। अगर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, अगर आपका खाली एक ही ऑक्सीजन है तो क्या बच्चों वो होगा आपका न्यूट्रल। अगर जैसे आपका ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा, है ना, 2 ऑक्सीजन हो गया 3, तो क्या बच्चों वो आपका हो जाएगा एसिडिक, वो आपका एसिडिक नेचर का हो जाएगा। इतना परसेंट मारा बच्चों, हाँ या ना, डन है, Yes, sir. Yes, ठीक है ना। sir. Sure. और दूसरा बात के बच्चों आप ये बोलोगे, अगर आप बच्चा पूछेगा कि कंपेयर करो, बच्चा आप ये बोलोगे जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल के, है ना, जितना ज्यादा आपका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, यहाँ पे 5 है ना, तो जैसे आपका ऑक्सीडेशन बढ़े तो क्या वो आपका एसिडिक नेचर का होते जा रहा है, बिकॉज क्या वो आपके इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेना चाहेगा, तो वो आपका एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा। समझ गए इशिता, कनक, दिशांत, गुंजन, बाकी सारे बच्चे? काफी sir. इंपॉर्टेंट Yes, sir. है ना, यही आपको समझना है। ओके बच्चों देखो, ये हमने देखा आपका ऑक्साइड्स के बारे में, ये हमने ऑक्साइड्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा, ठीक है ना। देखो दूसरा पार्ट के बच्चों देखो, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ ना, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो बच्चों आप क्या देखो, बच्चों दिख रहे हो, देखो आप यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका एसिडिक बच्चों का, और ये आपका डिक्रीज होते जा रहा है। बच्चों ऐसा क्यों होता है बताओ जरा, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज होता है, बताओ जरा, बोलिए बोलिए। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पेंटॉक्साइड्स एंड ट्राइऑक्साइड डिक्रीजन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे मैं टॉप से बॉटम जाता हूं तो मेरा एसिडिक नेचर घटने लगता है। ऐसा क्यों बच्चों हो रहा है बताओ जरा, सोचिए जरा, दिशांत, गुंजन, थोड़ा सोचिए, लव्याना, आगे मेटल सर। का साइज इंक्रीज होता है। एकदम से बच्चों क्या होगा, हमने क्या देखते हैं, अब देखो एलिमेंट बच्चों करता है, एलिमेंट आपका बड़ा होता है, साइज बढ़ रहा है ना, एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है, वो चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, लेकिन हम या तो गेन की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एसिडिक कैरेक्टर घटता है, और आप डाउन द बच्चों क्या होगा, डाउन द ग्रुप आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना बच्चों, क्या होगा, ध्यान रखना बच्चों, क्या होगा जब मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं, डाउन द ग्रुप की बात करूं तो बच्चों वहां पे आपका बेसिक कैरेक्टर क्या बच्चों, ये आपका बढ़ेगा, बिकॉज वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा। ये आपको समझ, इतना पर सब उसमें आया बच्चों, निहारिया, क्रिश, गुंजन, बाकी सारे बच्चे यस डन है। सर। Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए अगर बच्चों ये पार्ट हो गया फिर हम आगे बढ़ते हैं, बताइए सर, एक बार नोट डाउन करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, ठीक है। Done. चलिए अगर मेरे पे बच्चों ध्यान दो, अगर आप नोट डाउन नहीं करो तो आप गलती करो, ठीक है ना। ये बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे, ट्रिक्स नहीं लिखो तो आप भूल जाओगे। ये बार बार बच्चों बोल रहा हूँ, आपको इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, प्लीज इस बात को समझिएगा। चलिए अब बच्चों देखो, अभी हम बात करते हैं रिएक्टिविटी दूसरे मेटल, है ना। अगर बच्चों अगर ये मेटल से रिलेटेड तो क्या बनता है, अब ध्यान दो, है ना बच्चों, मेटल क्या करते हैं, बच्चों क्या करते हैं, आप बोलोगे मेटल बच्चों क्या करेगा, मेटल्स आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर कोई एलिमेंट लूज कर रहा है तो सामने बच्चों क्या 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 करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर कोई एलिमेंट आपके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर चार्ज बच्चों क्या आएगा, आप बोलो उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, राइट। अब बच्चा इशिता आप प्लीज है ना ये पॉइंट को पढ़िए जरा, ऑल दिस पढ़िए जरा, इसको प्लीज पढ़िए जरा। All these elements react with metal to form their binary compounds exhibiting -3 oxidation state, such as calcium nitride, calcium phosphide, sodium arsenide, zinc antimonide, and magnesium bismuth. ओके तो बच्चों यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका अलग अलग एलिमेंट आपका कंबाइन है ना।
तो बच्चों आपको खाली ये आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आपका मेटल है ना, जैसे यहाँ पे ये पार्ट है ना, Mg3Bi2, ऐसा बच्चों क्या होगा बच्चों, अभी पूछो तो यहाँ पे Mg बच्चों क्या चार्ज होगा, आप बोलो Mg 2+ होगा, तो कैसे बच्चों ये देखो 3Mg2+, है ना, देखो ये 3 इसके बाजू में आ गया, यहाँ पे जो नंबर था इसके ऊपर चार्ज भी चला गया, तो बच्चा बिस्मत कैसा होगा, आप बोलोगे 2Bi3 नेगेटिव, है ना। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, अगर ये जब भी आपका मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो बच्चों क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है -3। समझिए बच्चों, एग्जाम्पल क्या बच्चों देखो, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, तो बच्चों ध्यान रखना जब भी आपका -3 बनाएगा तो बच्चों क्या आएगा लास्ट में, बच्चों लास्ट में आपका ID, है ना। अगर आपका ग्रुप 15 है ना, अगर आपका ग्रुप 15 एलिमेंट जब ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो बच्चों इनका कॉमन नेम बच्चों क्या है, लास्ट में बच्चों क्या आएगा, लास्ट में आपका बच्चों ID, है ना, ये आपका ID वर्ड यूज होगा, देखो कैल्शियम नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, एंटीमोनाइड, बिस्मुथाइड, है ना, देखो सब में आपका लास्ट में ID ये वाला पार्ट है। तो ये बात भी आप पूछो, यहाँ पे आपको नाम को याद करने आपको इजी होगा। समझिए सारे बच्चे, इशिता, आयुष, कनक, दिशांत, sir. कुंजन, बाकी सारे बच्चे, Yes, sir. डन है? Yes, sir. ओके, आई होप बच्चों आपको ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आना, और यहाँ पे आप आराम से इसका आंसर आप दे सकते हो, आंसर सही है बच्चों, डन है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो देखो बच्चों, देखो अभी तक बच्चों में क्या पढ़ा, अब बच्चों में क्या पढ़ा, रिएक्टिविटी मेटल्स, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा बच्चों। हमने बच्चों हाइड्रोजन से कौन से करते हैं वो हम देखा, जो आपके कोवेलेंट कैरेक्टर है ना, कौन स्टेबल है, कौन ज्यादा लुईस एसिड है, कौन बेस है, उन सब के बारे में हमने पढ़ाई की बच्चों। और हाँ बच्चों, अगेन हलाइड वाला पार्ट IMP है, हलाइड वाला पार्ट IMP है, इसको ध्यान रखना, यहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। ये बच्चों पढ़ लिया, अब बच्चों क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये जरा देखिए बच्चों, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। थ्रू नाइट्रोजन एक्सिबिट +5 ऑक्सीजन स्टेट इट डज नॉट फॉर्म पेंटा, बच्चों ये आपका पेंटा हलाइड्स क्यों नहीं बनाता, क्या रीजन है? Non-availability of d orbital. सही है, समझिए बच्चों, आयुष, कनक, दिशांत, गुंजन, बाकी सारे बच्चे, Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चों क्या देखो, यहाँ पे तो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे तो गुंजन ने बोल दिया कि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, वो तो है बच्चों, देखो क्या देखो, नाइट्रोजन विद N=2, है ना, sp वाला पार्ट ही है, ओके, डज नॉट हैव d ऑर्बिटल, तो एक्सपैंड द क्या बच्चों, वो अपना कोवलेंसी को 4 से ज्यादा बढ़ा नहीं पाएगा, इसलिए आपका ये पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। तो सिंपल सी बात बच्चों, आप ऐसा बोल सकते हो, अपना कोवलेंसी को बढ़ा नहीं पाएगा और उसके पास d ऑर्बिटल नहीं, सिंपल सी बात, और आपका आंसर बन जाएगा। इतना पार्ट सब समझे सारे बच्चे, लव्याना, गुंजन, क्रिश, दिशांत, सही है? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। Yes, तो ये आपका पहला, अब ये सब किसने कहा, लव्याना ने, लावण्या, yes, sir. ओके, Lavanya. हाँ लावण्या, है ना, मैं आई गेस बार बार आपका नाम अलग ही पढ़ रहा हूँ, लावण्या, ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो बच्चों और एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो बच्चों, जो फास्फोरस का ट्राइहैलाइड से देखो PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, इसका रीजन क्या होगा बच्चों, ध्यान दो, ध्यान समझो बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, जो आपका PH3 है ना, फास्फोरस ट्राइहैलाइड वाला पार्ट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो कम है कंपेयर टू NH3, क्या रीजन बच्चों बताओ जरा, क्या हो सकता है? सर Boiling point PS3 का साइज बड़ा होगा ना, तो सर बॉन्ड ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी। ने एकदम सही आंसर दिया, क्या आंसर दिया बच्चों आपने, बॉन्ड, Easily break हो जाए। बोलो बोलो, बॉन्ड, है ना। तो बच्चों हम किसकी बात करें बच्चों, हम यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें बच्चों, राइट है ना, हम इसकी बात करें, एक काम करते हैं, आंसर देता है आपका आंसर क्या है, ठीक है ना, चेक करते हैं, पढ़िए जरा बच्चा, किस पढ़िए जरा क्या लिखा गया, प्लीज पढ़िए जरा। Unlike NH3, PS3 molecules are not associated through hydrogen bonding in liquid state. That is why the boiling point of PS3 is lower than NH3. ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या समझ में आया बच्चों,
कि जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछे बच्चों, तो क्या वहां पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में 2 आंसर, ठीक है ना। ऑब्वियसली बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी वाला पार्ट है, तो ये क्वेश्चन बच्चे का पूछेगा, ये पूछेगा जब आपका ये हाइड्रेट बना रहा होगा, मतलब ये स्टेबिलिटी के बारे में है ना, जब आपका स्टेबल होगा, है ना। देखो मान के चलो कभी आपको पूछेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, तो जब आपको कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं, तो बच्चों तब आपको वहां पे बॉन्ड के बारे में बताना है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड वीक है। जब आपको बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताना है, तो बच्चों क्या हो सकता है, आप वहां पे बच्चों ध्यान रखना, वहां पे आप कहीं ना कहीं आपका हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है हाँ है ना। तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप इस आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका सोल्यूशन और ये इसका आंसर, प्लीज कर दीजिए। इशिता कनक बाकी सारे समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, सही है? sir. Yes, sir. चलो, Yes, बहुत- sir. ओके। बच्चों सच बताना बच्चों, ये चैप्टर कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में, ट्रूली बताना, ट्रूली बताना। सर बाकी ऐसा नहीं- चैप्टर से तो Easy. अभी तक जो पढ़े हैं सर। नहीं, ऐसा आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा थियोरेटिकल ज्यादा हो रहा है इसमें, ऐसा लग रहा है क्या बच्चों आपको। Yes, Yes, sir. sir. Practicals. हाँ वो तो बच्चा हो गए होते ना, वो तो हो गई, लेकिन बच्चों डोंट वरी, जब आप है ना पढ़ो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो तब वहां पे आपको ज्यादा मजा आएगा, तब वहां पे आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों मैं आगे बढ़ सकता हूँ, सारे बच्चे बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो बच्चों हमने क्या देखा बच्चों, हमने यहाँ पे देख लिया इन सबके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना बच्चों। अगेन ऑक्साइड के बारे में, ठीक है बच्चों। अगेन ये देखो, अगर मैं जेडब्ल्यू एग्जाम की बात करूँ, देखो आपने क्वेश्चन पहले कर चुके थे ना बच्चों, देखो लेकिन देखो इस साल जे में कहाँ से क्वेश्चन है, देखो आया स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, रिड्यूसिंग एबिलिटी, रिड्यूसिंग एजेंट, बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड, है ना। तो आप देखो बच्चों कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, एक तो आपका हाइड्राइड से क्वेश्चन आ रहा है, स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग पावर से आ रहा है क्वेश्चन। तो आपको पता चल गया बच्चों कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ है ना। बच्चा आपको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएगा एग्जाम, बिकॉज आपका सिलेबस में वही पार्ट आपको प्रॉपर्ली मेंशन किया गया। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चे, इशिता, क्रिश, गुंजन, Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके। तो बच्चों मुझे बताओ कि इसमें से क्या सही आंसर है, बताइए जरा क्या आंसर है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द फॉलोइंग गिवन, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बच्चा ऑप्शन सी को जरा देखो, ऑप्शन सी को चेक करो, क्या अमोनिया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ या ना। Yes, sir. इशिता सोचो, लवेना सोचो, जास्मिन सोचो, कनक सोचो, सारे बच्चे सोचिए जरा। No, sir. BiH3 में Say basement hydride है, वो ज्यादा reducing it. तो मुझे बताओ क्या ऑप्शंस जो आपका स्टेटमेंट सी है, क्या वो सही है गलत है, बताओ जरा। Sir, Wrong wrong है। है. Wrong. अगर बच्चा वो क्वेश्चन रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, ये हट गया, ये हट गया, है ना। ये पार्ट बच्चों दो, दोनों ऑप्शन में क्या बताओ, दोनों ऑप्शन में ए है, तो बच्चों ए को चेक मत करो, ए आपका डेफिनेटली सही होगा, ए को चेक मत करो, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो जो आपने किसने बोला देखो, तो स्टेबिलिटी वाला पार्ट कौन सा स्टेबल बच्चों, देखो NH3 सबसे स्टेबल है बिकॉज ऑफ बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी वाला पार्ट से। अब देखो बच्चों आपको बी और डी को चेक करना है। अब Sir, बच्चा B डी, correct. अब बच्चा डी को चेक करो, देखो Yes, द sir, B. बेसिसिटी, द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डैश, क्या आपका बेसिक का ट्रेस बढ़ता है बच्चों, हाँ या ना, सोचो। ये रिड्यूसिंग रेट बताओ, ये रिड्यूसिंग रेट ऐसा होता है बच्चों, बताओ जरा Yes, कौन sir. सा Yes, आपको sir. correct है। ज्यादा सही लग रहा है। Sir, B. Option B. तो क्या बच्चों आएगा, आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, समझिए सारे बच्चे। तो क्या आंसर, ऑप्शन बी है ये आंसर। तो देखो बच्चों, देखो आप ये देखिए कि आपका एक क्वेश्चन में सारा हाइड्राइड के पूछ लिया, तो बच्चों अगर आपने ये पार्ट पढ़ा नहीं होगा ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे,
ऑब्वियसली आप वहां पर बच्चों एग्जाम में कंफ्यूज हो गई होगी, गारंटी वाली बात है। समझे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी गुंजन पूछिए, बताइए जरा। सर एक बार बात बता दीजिए। कौन सा वाला बता बच्चा? सब बी। ओके, तो यहाँ पे हो रहा है ना, देखो यहाँ बोला गया है रिड्यूसिंग एबिलिटी। बच्चा रिड्यूसिंग एबिलिटी मतलब बच्चा क्या होता है? रिड्यूसिंग पावर, है ना? या तो हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, राइट? है ना? हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, राइट? यस सर। ओके, तो बच्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, जो आपका BH3 वाला पार्ट है, ये बच्चा क्या होता है? ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। H जल्दी दे देगा सामने वाले को, ठीक है ना? NH कम देगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा, देखो जरा देखा था हमने, कहाँ चला गया देखो जरा, हाँ या ना? सही है। यस सर। लेकिन बच्चों देखो, जब मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक स्ट्रेंथ, बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ कैसा? बच्चों देखो, आप बोलोगे अमोनिया का ज्यादा है कंपेयर टू बिस्मथ, लेकिन बच्चों वहां पे आपका अलग दिया गया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अलग दिया गया। देखो बेसिक बेसिक ऑर्डर बच्चों कैसे दिया गया है बच्चों? ये आपका रिवर्स ऑर्डर में दिया, कैसे बच्चों होना चाहिए था? ये आपका ऐसा होना चाहिए। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? Yes, है कि नहीं? sir. Yes, sir. तो मेरा कहना है मतलब, तो बच्चा मेरा कहना है मतलब क्या बच्चों? देखो आप ये देखिए एग्जामिनर कितना चालाक है, वो आपका एक ही टॉपिक से वो आपका हर एक पार्ट चेक करने की कोशिश कर रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। आई होप जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लव्याना, दिशांत, गुंजन, सारे बच्चे लोग के पार्ट आपको समझ में आ रहा है, कनक को भी आपको सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना पड़ेगा। डन है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो यस आगे सर। आगे बच्चों, अब हम बात करते हैं आपका एनार्मलस बिहेवियर नाइट्रोजन के बारे में। इशिता प्लीज पढ़ोगे मेरे लिए बच्चा प्लीज? Yes, sir. जी। Nitrogen differs from rest of the members of the group because of its small size, high electronegativity, high ionization energy, absence of vacant d orbital, and capacity to form p pi p pi ओके, multiple bonds. अब दो से उठिए ना तो। अब बच्चों यहाँ बोला है कि नाइट्रोजन बच्चों क्या करता है? ये आपका पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। अब बच्चा पी मतलब क्या होता है, और आपका डी पाई पी पाई मतलब क्या होता है? देखो अगर आपका कंपाउंड में डी ऑर्बिटल है तो बच्चों क्या बन सकता है? वो आपका डी पाई बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे कि आपका डी ऑर्बिटल और आपका पी ऑर्बिटल आपका कंबाइन कर रहा है, वो आपका ऐसे कंबाइन कर रहा है, तो ये आपका पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना? अगर आप, अब सिंपल सी बात बच्चों, नाइट्रोजन में डी डी और डी सबसेल है ही नहीं, राइट? तो क्या बच्चों वो डी बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना, तो क्या होगा? वो आपका खाली पी पाई बॉन्ड बना पाएगा, कि आपका पी मतलब कि पी शेल और पी शेल का कंबाइन करें, इसे हम बोलते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। इतना बार समझ गए बच्चों, हाँ या ना? पी पाई का मतलब Yes, क्या sir. होता है? डन है? गुंजन, कनक, कृष, तान्या, बाकी सब बच्चे, सारे बच्चे, बाकी से आयुष, सिल्की, Yes, सुजल, sir. तनिषा, लवियाना, जास्मिन, आ रहा है ना? ओके, अब बच्चा नेक्स्ट पॉइंट प्लीज पढ़े बच्चा। इशिता प्लीज पढ़े नेक्स्ट पॉइंट। Nitrogen is a diatomic gas with triple bond and chemically inert under ordinary conditions. It does not show pentavalency and distinctly non-metallic. It exhibits a large number of oxidation states and form oxides such as N2O, NO, NO2. ओके, तो बच्चा क्या होगा? ये आपका ऑक्साइड के बारे में आ गया। अब बच्चों मुझे बताओ, इन तीनों ऑक्साइड से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है? ये तीनों ऑक्साइड NO2. से मुझे बताओ कौन सा ऑक्साइड? Sir, बच्चा क्या NO2. NO2. NO2 कैसे बच्चों? ये आपका एसिडिक है। अगेन बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर से भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन काफी आता है। और इधर कैसा बच्चों, कैसा है? कैसा बच्चों? ये आपका है Neutral. समझ सारे बच्चे ये पार्ट, हाँ या ना? यस डन सर। है? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब बच्चों मुझे बताओ कि इनमें से सही स्टेटमेंट क्या है, बताओ जरा।
सारे बच्चे। सॉरी, आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। बताओ गुंजन, ओके जासमिन मुझे बताओ इनमें से पहला गलत स्टेटमेंट कौन सा, मुझे बताओ जासमिन, कौन सा पहला, अच्छा ये मुझे बताओ सही कौन सा, मुझे बताओ कौन सही है मुझे बताओ जासमिन। सर बी सही है। ओके सर सी भी सही है। वेट वेट सी भी सही है सर। वेट, आप बोलोगे कि ये स्टेटमेंट सही है, ओके ये सही है, क्या बी सही है बच्चों, बताओ जरा। यस सर। यस सर। बी भी सही है। मुझे बताओ डायनाइट्रोजन डायटोमिक है और ये आपका इनर्ट है, सही है, ये भी सही। क्या बच्चों जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो क्या प्लस साइन स्टेबल होता है, हाँ या ना? No, sir. नो सर। ये नहीं No, होता। नो sir. बच्चों नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी बच्चों कितनी होती है? अब बोलोगे 4 होता 4 है। होती है, यहाँ बोलो 6 होता है, तो क्या होगा, ये होगा गलत। तो बच्चों कौन सा Wrong. ऑप्शन आएगा? थर्ड ऑप्शन अब डी बोलोगे। एंड Your डी। option third. ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका मोटा मोटी बच्चों क्या होगा, आपका जो आपका नाइट्रोजन है, जो आपका मेजर पार्ट था बच्चों, वो आपका होता है खत्म, ठीक है ना। ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। आई होप सबको यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली मजा आया क्वेश्चन करने का, मजा आया यस बच्चों सर। ये पार्ट, है ना। यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. अब बच्चों देखो अभी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ ऑक्सो एसिड्स के बारे में, ये आपको दिख रहा है बच्चों। यस सर। यस यस सर। सर। अब बच्चों सारे बच्चे ध्यान से बच्चों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करोगे, ठीक है, ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दो बच्चों। अगेन बच्चों नेक्स्ट 10 मिनट में, है ना, लास्ट के अभी आपके 10 मिनट बच्चों, ये पूरा टेबल आपको आ जाएगा, ये पूरा टेबल आपको आ जाएगा और आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ओके बच्चों, है ना। यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों ध्यान से ओके देखो, है ना बच्चों, देखो ये आपका जो फॉस्फोरस बच्चों, ये आपका ग्रुप 15 बिलोंग करता है ना, नाइट्रोजन के नीचे आता है, ओके। और बच्चों क्या होता है बच्चों, जब आपका फॉस्फोरस ऑक्सीजन कंबाइन करता है बच्चों, क्या बना, ये आपका ऑक्सो एसिड बनाएगा, ओके। ध्यान समझ, ठीक है ना बच्चों, ध्यान समझ। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जब हम ऑक्सो एसिड के बारे में बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे दो टाइप का एसिड होता है। बच्चों यहाँ पे दो टाइप का एसिड होता है, एक हम बोलते हैं अस एसिड। बच्चों क्या बोलते हैं, बच्चों बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं अस एसिड। दूसरे बच्चे क्या बोलते हैं दूसरे बच्चे बोलते हैं रिक एसिड। बच्चों ने क्या बोला, दो टाइप के ऑक्सो एसिड होते हैं, एक होता है अस एसिड, एक होता है रिक एसिड। बच्चों ध्यान रखना, जो आपका होता है रिक एसिड, है ना, जो जो बच्चों आपका रिक एसिड बच्चों होगा, वो क्या बच्चों करेगा, वो आपका हायर ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है ना, दूसरा पॉइंट बच्चों क्या दो, जब हम ऑक्सो एसिड और सल्फर के बारे में बच्चों बात करते हैं, तो बच्चों ये आपका वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन शो करता है। बच्चों क्या करता है, बच्चों करता है, देखो +1 शो करता है, +3 शो करता है, +4 शो करता है और +5 शो करता है। तो बच्चों आपको कब पता चलेगा कि कब +4 होगा और कब +5 होगा? तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दिखाई दे रहा है रिक एसिड RSE और आपको रिक एसिड दिखाई दे रहा है बच्चों, तो क्या बच्चों होगा, वो आपका हाईएस्ट शो करेगा, मतलब क्या बच्चों करेगा, वो आपका +4 और +5 शो करेगा। लेकिन जब अगर आपको दिखा देगा बच्चों, अगर आपको दिख रहा है अस एसिड, तो बच्चों क्या होगा, वो आपका +1 या तो +3 शो करेगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों इस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। जो आपका अस एसिड है वो +1 और +2 शो करेगा, जो आपका रिक एसिड है वो +4 और +5 शो करेगा, ओके। यहाँ पे देखो सारे बच्चे, यहाँ पे देखो बच्चे देखो, अस एसिड है +1, अस एसिड है +3, मतलब क्या बच्चों, ये आपका है लो वाला अस एसिड +3, RIC हाइयर, RIC हाइयर, RIC हाइयर, RIC हाइयर।
इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस से नो। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों एग्जाम में या तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, या तो बच्चों क्वेश्चन आता है आपके, आप बच्चों क्वेश्चन आता है उनके स्ट्रक्चर से। बच्चों कहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से आता है, आपको आता है स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। तो बच्चों स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे हम जो ये सारे क्या बच्चों, ये सारे इनके स्ट्रक्चर। अब यह बोलोगे सर क्या हमें इन सबका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, तो बोलोगे हाँ सर याद करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों सबका तरीका है। क्या बच्चों, क्या है, सबका तरीका है। तो बच्चों आपको तरीका जानना है बच्चों, कैसे करेंगे, स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. चलो तो बच्चों देखो, सबसे पहला बच्चों क्या होता है, सबसे पहला हमारा होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बच्चों क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, आपको दिख रहा है। बच्चों फॉर्मूला क्या बताओ जरा, क्या फॉर्मूला इसका है बताओ जरा, H3PO2। PO2. PO2. ओके, तो बच्चों आपको ध्यान रखना बच्चों, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे वो फॉस्फोरिक एसिड हो, बच्चों क्या होता है सब में ना एक कॉमन ग्रुप होता है। कॉमन बच्चों ग्रुप क्या होता है बच्चों, ऐसा होता है देखो, P डबल बॉन्ड O OH। ये बच्चों क्या होगा, ये आपका सब में होगा, ये आपका सब में प्रेजेंट होगा, समझना बच्चों। ओके बच्चों क्या बच्चों, ये आपका कॉमन ग्रुप है। जैसे बच्चों मान के चलो, अगर कोई इंसान है, इंसान बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे 2 आंख है, 2 कान है, 1 मुंह है, ये सब में कॉमन है। तो सेम बच्चों जब भी आपको क्या बोलते हैं ऑक्सो एसिड पढ़ते हो, अगर बच्चों ये आपका JEE एडवांस में यहाँ से काफी सारा क्वेश्चन आता है, तो ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने क्या बोला, अगर आपको कोई भी ऑक्सो एसिड बच्चों क्या होगा, समय में आपका ऐसा ग्रुप कॉमन होगा। मान के चलो अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको बोला जाए कि सल्फर का ऑक्सो एसिड बताओ, तो बच्चों क्या होगा, ऐसा होगा S डबल बॉन्ड O OH। तो क्या बनेगा बच्चों, ये बन गया आपका सल्फर का ऑक्सो एसिड। इतना पास सबको समझ में आ गया मेरा बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके फाइन। तो बच्चों पहला मैंने क्या बनाया, पहला मैंने आपको बनाया हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना। इससे कॉमन नेम क्या बच्चों, इससे कॉमन है फॉस्फोनिक। देखो यहाँ पे तो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका निक आ रहा है, निक। तो बच्चों यहाँ पे नोट कर बच्चों कर लेना कि जो निक वाला पार्ट है, निक निक और अस में आपका क्या होगा, दोनों में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा निक के अंदर, ठीक है। ओके तो बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों, फॉर्मूला बच्चों कैसा है H3PO2। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक फॉस्फोरस आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गया, 1 हाइड्रोजन आ गया। बच्चों फॉर्मूले में क्या बचा, अब यह बोलोगे 2 हाइड्रोजन बचा है, तो बच्चों क्या होगा देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। तो बच्चों क्या बन गया, ये बन गया इसका, इसे बोलोगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे को? No, sir. No, sir. अब बच्चों देखो यहाँ फिर बच्चों आपको दिख रहा होगा, देखो दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ये पार्ट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। फॉर्मूला क्या बच्चों बोलोगे, H3PO3। क्या फॉर्मूला बच्चों बताओ जरा, फॉर्मूला क्या बच्चों बताओ, H3PO3. H3PO3. ओके। अब बच्चा कैसे निकालें इसका फॉर्म बच्चों कैसे, ध्यान दो बच्चों, देखो देखो अगे वो कॉमन, देखो P डबल बॉन्ड O OH, ये तो बच्चों सब में कॉमन होगा, सब में कॉमन। अब देखो 2 ऑक्सीजन आ गया, 1 हाइड्रोजन आ गया, बच्चों क्या बचा, आप बोलोगे सर एक ऑक्सीजन बचा और एक हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन बचा है। तो यहाँ बना OH और यहाँ लिखो H। समझ में आ रहा बच्चों, आ रहा है बच्चों, जितना जितना ऑक्सीजन होगा उतना आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। देखो आप बच्चे यहाँ पे देखो, ध्यान देते ना, ये पार्ट था। अब देखो बच्चों, देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो फॉस्फोरस आ गया है, 2 ऑक्सीजन आ गया, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है और 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ गया, अभी 2 बचा है। तो बच्चे क्या होगा, 1 ऑक्सीजन बचा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा H। तो बच्चे क्या बन गया, ये बन गया, ये बच्चे क्या बन गया, ये बन गया आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इतना पार्ट समझ गए बच्चों कैसे किया हमने, हाँ या ना बताओ जरा, Yes, sir. Yes, sir. डन है। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो ये रहा आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक, देखो बच्चों देखो सेम, देखो सॉरी हाँ चला, हाँ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। देखो
P डबल बॉन्ड O, 2H और 1H, 2H और 1H। फिर आपका आ गया हाइपोफॉस्फोरस, 2 हाइड्रोजन 1 OH, 2 हाइड्रोजन 1 OH। इतना पर समझ सारे बच्चे हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है पायरो, दिख रहा है बच्चों पायरो, हाँ या ना? Yes, sir. sir. तो बच्चों पायरो कैसे बनाओगे? बच्चों से इसका बच्चों शॉर्ट में देखो, और बच्चों करोगे, देखो जो आपका ऑर्थोफॉस्फेरिक वाला पार्ट है, बच्चों क्या होगा, आपको लेना है इसको 2 मोल। आप क्या बोल करोगे, आपको इसको 2 मोल लेना है ना, आपको इसका 2 मोल लेना है और इसको ऐड करना है। बच्चों क्या करूँ मैं इसको यहाँ पे अगेन बच्चे से बना रहा हूँ, देखो P डबल बॉन्ड O H OH OH, मैंने क्या किया बच्चों, जो आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड था उसका मैंने 2 मोल लिया। अब बच्चा में क्या करा बच्चों, अब आप क्या बच्चों, अब यहाँ से आप यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालो। बच्चों क्या करोगे, आप यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालो, ठीक है ना? सॉरी, अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लोगे, तो बच्चों क्या होगा, अब बोलोगे यहाँ पे आपका ये बन जाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। इतना पार्ट समझ गए सारे बच्चे कैसे करेंगे? बच्चों में क्या बोला, आप क्या करोगे बच्चों, आप ऑर्थो का 2 मोल लोगे, है ना, आप ऑर्थो का 2 मोल लोगे, वहां से बच्चों क्या करोगे, वहां से आपको वो निकालना है वाटर, वहां से आपको वाटर निकालना है। जैसे आपका वाटर निकल गया तो क्या बच्चों होगा वहां, तो बच्चों क्या बन जाएगा, वहां बन जाएगा आपका, बन जाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। इतना बात समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना? तो बच्चों कैसे होगा, ये देखो ये आपका ऐसा होगा, देखो देखो बता रहा हूँ, है ना, बता बच्चा ये ऐसा बन सकता है P डबल बॉन्ड O OH OH H, राइट, ऐसा बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, हम बच्चों क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये OH है और यहाँ H है ना, मतलब आप इसको रिवर्स कर दो। अब बच्चों आप इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दो, ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख दो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बताता हूँ P डबल बॉन्ड O OH OH और H। अब बच्चों दो सामने सामने आ गया, है ना। अब देखो अब क्या बच्चों, आप यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो बच्चों क्या बनेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस का बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे आपका फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड बना, तो बच्चों कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो ये हटाओ, ऐसा बच्चों ऐसा बन जाएगा, ये बना बच्चों, ये बच्चों क्या बन गया, ये आपका बन गया पायरोफॉस्फोरस। बच्चे फॉर्म बच्चों क्या होता है, तो फॉर्म बच्चों क्या होता है, देखो बच्चों देखो 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन है। बच्चों मुझे बताओ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन बच्चों कितना, बताओ कितना बच्चों। अब बोलोगे 1 2 3 4 5 5 ऑक्सीजन बच्चों है यहाँ, है ना। और कितना बच्चों आपके पास 2 फॉस्फोरस है, ये देखो जरा H4P2O5। समझ सारे बच्चे, हाँ है ना, बताओ जरा, यस से नो? Yes, sir. Yes, sir. इशिता गुंजन दिशा सारे बच्चों को देखो, अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ, गुंजन शर्मा का बैटरी खत्म हो गया, ठीक है बच्चा, आप मैं क्या बोलूँ फिर आपको, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ आया बच्चों कब कैसे करोगे, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। देखो ये आपने क्या बच्चों बना दिया, आपने बनना है पायरो। बच्चा और एक बार बच्चों ध्यान रख, देखो जब भी आपको वर्ड दिखाई दे रहा हाइपो, जब भी आपको वर्ड दिखाई दे रहा हाइपो, तो बच्चों क्या होता है बच्चों, जब हम हाइपो के में बात करें तो बच्चों क्या होगा, आपको ये ध्यान बच्चों ध्यान देना है कि इससे बच्चों क्या होगा, इसका आपका सबसे लोअर ऑक्सीजन स्टेट होगा। अब बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, तो बच्चों देखो क्या लगे, तो हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपो मतलब बच्चों देखो बच्चों क्या होता है, रिक्का या तो प्लस होता है प्लस 5 होता है ना। जब भी आपका हाइपो होगा क्या बच्चों का क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑलवेज लोअर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइपो क्या दिख रहा है, देखो ये अगेन यहाँ पे आपका लोअर शो कर रहा है। सन्मार बच्चों में क्या बोल रहा हूँ कि Yes, sir. जब भी आपको क्या क्या बच्चों वर्ड दिखाई दे, जब भी आपको वर्ड दिखाई दे हाइपो, तो क्या बच्चों का, इसका बच्चों क्या होगा, इसका ऑलवेज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये आपको समझ डन मेरे प्यारे बच्चों, कैसा जो मैंने आपको बताया, हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इतना पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों मुझे बताओ कि आपको हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस
और पायरो का सबको समझ में आ गया बच्चों, कैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया सबका, सबको पता Yes, समझ में आ sir. गया? Yes, sir. कनक, क्रिश, अनिरुद्ध, सारे बच्चों लोग को अगेन बच्चों बोलो Yes, इंपॉर्टेंट sir. है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों अब देखो, अब बच्चों बात करते हैं, अब बच्चों बात करते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अब बच्चों बच्चों क्या जगह बच जाएगा आपका, रिक एसिड आ जाएगा। अगेन देखो बच्चों, तो फॉर्मूला क्या देखो, फॉर्मूला क्या बच्चों देखो जरा, H3PO4. क्या फॉर्म बच्चों, H3PO4 है। अब बच्चों कहते हैं हम इसका बनाते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला आपका है बच्चों H3PO4। तो बच्चा हमारा पहला स्टेप क्या होगा बताओ जरा, क्या होगा हमारा पहला स्टेप, P डबल P बॉन्ड double band O. OH होगा बच्चों, ये आपका पहला स्टेप होगा ना। अब देखो, अब बच्चों कितना ऑक्सीजन बचा, बच्चों कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है Sir, बच्चों? 2. 2. सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। बच्चों कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है, Sir, 2. Sir, 2. H H। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना, Yes, समझ sir. गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चों देखो, अभी अब बच्चों अभी अगर आपको दिख रहा होगा पायरो फॉस्फोरस एसिड, है ना, दिख रहा है ना बच्चों, पायरो फॉस्फोरिक दिख रहा है। तो बच्चों पायरो कैसे करेंगे बच्चों, मैं क्या बोलता, आप बच्चों क्या करोगे, आप है ना ऑर्थो को लोगे 2 मोल, ऑर्थो को 2 मोल लोगे, उसमें से वाटर निकालोगे, कैसे बच्चों आएगा, ऐसा बच्चों आएगा देखो, P डबल बॉन्ड O OH OH OH। बच्चों क्या होगा, यहां से आपको करके आप वाटर निकालो, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, P डबल बॉन्ड O OH OH OP, है ना, बिकॉज बच्चों यहाँ पे आपका फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोर बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो OH और OH, तो बच्चा फॉर्मूला क्या बच्चों बराबर, ये मुझे बता देखो। अब बच्चा कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है। बच्चों कितना फॉस्फोरस है, 2 फॉस्फोरस है। H2P. Sorry, H4P2 O7. Go 7. O7 है, राइट, है ना, O7 है। अब देखो सर, देखिए क्या है, बताओ सही है, सबको समझ में आ गया Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेंड करना। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, सही है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब बच्चों देखो, अगर मान चलो अगर बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपो आ गया, अगर बच्चों आपको हाइपो आ गया, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसके से बच्चों कैसा आएगा, कुछ से बच्चों क्या बच्चों, कुछ नहीं बच्चों, आप क्या करो, आप यहाँ से यहाँ यहाँ से ऑक्सीजन हटा दो, ऑक्सीजन हटा दो, बच्चों क्या बनेगा, ऐसा बनेगा P डबल बॉन्ड O OH OH P डबल बॉन्ड O OH OH। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बच्चों बन गया, ये बन गया आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या इतना पार्ट सबको, Phosphoric नहीं हाँ होगा sir. फॉस्फोरिक, सॉरी, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या बच्चों का, ये होगा +4। बच्चों +4 कैसे आ रहा है, ये भी ध्यान दो बच्चों, देखो देखो कैसे हो गया, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है तो ये -2 आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में है तो -1, यहाँ -1, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे होगा +4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये क्या था बच्चों, तो ये क्या था बच्चों, ये था आपका पायरो, ये था आपका पायरो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड था बच्चों। क्या था इसमें आपका प्लस आ जाएगा, कैसे बच्चों, याद हो डबल बॉन्ड है -2, सिंगल बॉन्ड है -1 -1 -1, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा +5। यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, देखो ये देखो बच्चों, पायरो, पायरो कितना बच्चों है +5, हाइपो कितना बच्चों है, आपको बोल गए +4। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना, बताओ जरा। Yes, sir. समझ गए बच्चों? देखो बच्चों आपने क्या किया बच्चों, आपने यहाँ पे सारे फॉस्फोरस ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आपको ऑटोमेटिक आ गया, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा।
मजा आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, बताइए। Yes, sir. सही है, तो ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में पूछना। डन है? Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ देर में आप और में देख लेता हूँ और कुछ छूट गया क्या? अच्छा ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो, अभी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा बच्चों, देखने मिलेगा मेटाफोर्सिटी। ये देखिए बच्चों, दिख रहा है मेटाफोर्सिटी है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी आपका +5 है, और फॉर्मूला क्या बच्चों देखो, आप बोलोगे HPO3। HPO3 मतलब क्या बच्चों बोलोगे, एक हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा बताओ जरा। अब देखो बच्चों, अगेन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान दो कि अगेन मैं बता रहा हूँ बच्चे, मैं बता रहा हूँ मेटा क्या बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था बच्चों, था HPO3, राइट बच्चों, है ना। Yes, sir. अब देखो कॉमन है बच्चों, क्या होगा, P डबल बॉन्ड OH, कॉमन होगा बच्चों, हाँ या ना, होगा कॉमन। Yes, sir. अब देखो एक हाइड्रोजन भी आ गया, तो ऑक्सीजन बच गया। अब बच्चों क्या होगा, अभी आप खाली एक ही बॉन्ड, एक ही ऑक्सीजन है, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ये ऐसा बनेगा, इससे बोलोगे ये आपको बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कि फॉस्फोरस का बॉन्ड बनेगा। अब बच्चों क्या होगा, अगर ये आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, अगर ये आपका 3 गुना मतलब कि 3 टाइम्स हो जाए, यहाँ पे देखो सारे बच्चे यहाँ पे देखो हाँ, P डबल बॉन्ड O OH है और यहाँ पे O है, तो ये आपका 3 गुना हो गया, तो क्या बनेगा, बन गया आपका साइक्लिक। अगर लीनियर तो क्या बना, ये बना आपका पॉलीमेटाफॉस्फेट, मतलब कि देखो ऑक्सीजन फॉस्फोर बॉन्ड बन गया। और कुछ देखो P डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आ गया O, तो हमने वही तो बनाया, देखो P डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे O। समझे सारे बच्चे हमने कैसे किया, यस सर। हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ऐसे आपको बच्चों क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। डन है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों बच्चों एक काम करो, आप है ना इन सबका नोट डाउन कर लो, है ना। तब तक बच्चों में ना एक पावर तो यहाँ पे थोड़ा डाउन है बच्चों, इसलिए मैं आपको एक लाइट लगा रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे, ओके। ओके, अब बच्चों मेरा फेस आपको दिख Yes, रहा है sir. प्रॉपर्ली, हाँ है ना। तो मैंने बच्चे Yes, यहाँ पे sir. थोड़ा लाइट लगा लिया है, मैंने यहाँ पे थोड़ा लाइट लगा दिया, थोड़ा सा मेरा चेहरा दिखे आपको, ठीक है प्रॉपर। बच्चों ये आपको समझ में आया बच्चा, थोड़ा थोड़ा कैसे कर रहे हैं, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, बताइए। sir. यस सर। ओके, अब बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ना, अच्छा मुझे बताइए हमारा क्लास खत्म कितने बजे होता है? 6:45. 6:45. 45 ना बच्चों। तो बच्चा हमारे पास ये 15 मिनट है ना, एक काम करते हैं, मैं आपको फटाफट समराइज कर देता हूँ, और फिर मैं बच्चा आपको केमिकल बॉन्डिंग का ट्रिक बताते हैं ना, वैसे थोड़ा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्लास है बच्चों, सारे बच्चे ध्यान दो, मैं आपको क्या बता दूँ, ओके देखो बच्चों, जब भी आपको दिखाई देता है अस एसिड, अस अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो बच्चा क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है बच्चों, या तो उसका ऑक्सीडेशन में तो +1 होगा, या तो +3 होगा, ये पहला पॉइंट। अगर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है हाइपो, जब भी आपको हाइपो दिखाई देगा बच्चों, क्या होगा, आपको क्या करना है बच्चों, आपको उसका लोअर ऑक्सीडेशन काउंट करना, कितना % बच्चों। Yes, sir. दूसरा बात क्या बच्चों, मैं बच्चों में क्या बोला कि अगर बच्चों, अगर आपको बनाना है पायरो, अगर आपको पायरो बनाना है, तो बच्चों पायरो कैसे बनाओगे आप दो बच्चों, और जो है ना, आप क्या बच्चों करोगे, आप ऑर्थो कंपाउंड का 2 मोल लोगे, दोनों ऑर्थो को आजू बाजू रखोगे, और दोनों में से बच्चों क्या होगा, उसमें से आप करोगे, इसमें से आप वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे, तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाइप। क्या पार्ट समझे सारे बच्चे, हाँ या yes, ना। sir. यस सर। डन है? Yes, sir. ओके, दूसरा बच्चों क्या देखो, अगर बच्चों में बात करता हूँ रिक एसिड, अगर मैं रिक एसिड की बच्चों बात करूं, तो बच्चों क्या देखते हैं, या तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या तो +4 होगा, या तो +5 होगा, ये यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको दिखाई दे रहा है हाइपो,
तो बच्चा आपको ऑलवेज लोअर वाला लेना है, आपको लोअर वाला लेना पड़ेगा। दोनों में जो लिखा है वो आपका हाइपो में आ जाएगा। अगर बच्चों अगर आपको बनाना है पायरो, तो बच्चों क्या होगा, आपको ऑर्थो एसिड का दो मोल लेना है, इसमें से लोगे, इसमें से वाटर में रिमूव कर तो क्या बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा पायरो। क्या आपको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा पार्ट बच्चों बताइए मैं क्या बोला, अगर मैं आपको बता रहा हूँ मेटा फॉस्फोरिक एसिड बता रहा हूँ मेटा, तो बच्चों सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे देखना है बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होगा HPO3, मतलब क्या बच्चों, P डबल बॉन्ड O, OH ऐसा बन गया है ना, एक हाइड्रोजन आ गया, एक फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे आपका क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किससे बच्चों, ऑक्सीजन से बना रहा है। अगर बच्चों ये अगर आपका लीनियर से कंबाइन है तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा पॉलीमेरिक। अगर ये साइक्लिक बच्चों क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका बनेगा साइक्लिक, ये आपका साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, मतलब कि आपका H3PO3 3 गुना है, तो ये आपका ना साइक्लिक है। अगर आपका लीनियर है तो बच्चों क्या बना, ये आपका बन रहा है पॉलीमेटा फॉस्फोरिक बना, ये आपको समझना पड़ेगा। आई होप सबको ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ में आए। अगर यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ सकते, प्लीज No, sir. सुजल, क्रिश, No, sir. जास्मिन, कनक, लव्याना, बाकी सारे है ओके। बच्चों और एक पार्ट, ये बच्चों इसको अब इससे बच्चों आप नोट कर लो ना बच्चों, जो आपका ऑर्थोफॉस्फोरस है, हम बच्चों के उसको खाली फॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं बच्चों। उसका 3 नाम है, देखो, ऑर्थोफॉस्फोरस, फॉस्फोनिक और फॉस्फोरस एसिड। बच्चों क्या देखो, इस भाई साहब का ना 3 नेम्स है, ये आपको नोट कर दो, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोनिक एसिड, या खाली फॉस्फोरस एसिड भी होता है, ठीक है। सेम बच्चों अगर आपको दिखाई दे रहा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो बच्चों ये इसका 2 नाम होता है, या तो ऑर्थो भी होगा, या तो खाली आपका फॉस्फोरिक भी होगा, नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड भी होगा। अगेन बच्चों फॉस्फोरिक फॉर्म क्या बच्चों, H3PO4 है, और आपका फॉस्फोरस का H3PO3, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप सबको ये पढ़ा आपको समझ में आ रहा है, जो मैं आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझा। डन है मेरे प्यारे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को बताओ? No, sir. No, sir. नहीं ना? तो बताओ बच्चों, ये मैंने आपको पूरा ऑक्सो एसिड के बारे में बता दिया, उनका मैंने आपको स्ट्रक्चर भी मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया। अब बच्चों क्या हुआ, ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ पर देखो, इशिता बेटा प्लीज आप यहाँ से पढ़ोगे जरा, ये पार्ट से लेकर। These pH bonds are not ionizable to give H positive and do not play any role in basicity. Only those H atoms which are attached with oxygen in POH form are ionizable and cause the basicity. Thus, H3PO3 and H3PO4 are dibasic and tribasic respectively, as the structure of H3PO3 has 2 POH bond and H3PO4 3. ओके, तो बच्चों क्या यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना, तो H3PO4 बच्चों क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा बच्चों होगा, देखो ऐसा होगा, इसका P डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, तो बच्चों क्या है, ये क्या बच्चों बना, ये बना रहा है आपका H3PO4, ये आपका H3PO4 है। क्या बच्चों, ये आपका है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर बात करूं H3PO3 की बात करूं, तो बच्चों क्या है, ये आपका है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। क्या बच्चों फॉर्मूला स्ट्रक्चर होगा, P डबल बॉन्ड O OH OH और यहाँ पे आएगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा बच्चों, खाली जो आपका OH वाला पार्ट है वही खाली आपका H+ दे सकता है, जो आपका पीएच बच्चों ये आपका H+ नहीं देगा। कौन H+ देगा बच्चों, खाली आपका O वाला पार्ट जो है वही आपका H+ दे सकता है। इतना पार्ट समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? ये आपका यहाँ पे पॉइंट बोला है। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। Yes, sir. लब्याना,
Yes, sir. लावण्या, कनक, जासमीन, सारे बच्चे डन है बच्चों। ये मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूं बच्चों। अगेन थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है बच्चों थोड़ा सा लो जा रहा है, लेकिन बच्चों बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, और मैं बच्चों जैसे बता रहा हूँ वैसा कोई बताता नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर को ऊपर ही बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे बना रहे, सब आपको प्रॉपरली आपको बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। डन है। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा बच्चों क्या पार्ट बच्चा बच्चों देखो, ये जो पार्ट बच्चों देखो, आपको इन सबका जो होमवर्क है इसका प्रॉपरली करना है। सबका बच्चों मैंने यहाँ पे सोल्यूशन डाला, ये दिख रहा है बच्चों, देखो दिख रहा है क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों 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 क्वेश्चन कब आया है? 2020. 2023. बच्चों क्वेश्चन बच्चों क्या बोला देखो, द रेशियो ऑफ सिग्मा और पाई, मतलब कि आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड काउंट कर इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब बताओ, अगर आपको स्ट्रक्चर पता ही नहीं तो आप बना पाओगे इस, बताओ जरा। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो बच्चों से स्ट्रक्चर कैसा होगा मुझे बताओ, कैसा होगा बताइए बताइए। पायरो इससे फॉस्फोरिक, दो Sir. phosphorus होंगे। 2 ऑर्थोफॉस्फोरिक बनाएंगे, फिर उसमें से वाटर रिमूव। है ना, तो उसका दो मूल्य कैसा होगा, ऐसा होगा पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ एच राइट, ऐसा यही है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, यही sir. पायरो है ना, ये पायरो। अगर बच्चों अगर आपको एग्जाम में दिया होगा हाइपो, तो बच्चा कहना बच्चों ऑक्सीजन को हटा दो, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका फिर आपका फॉस्फोरस बॉन्ड होगा, इसमें बच्चों पायरो हाइपो के अंदर। अब बता बच्चों, अब आप मुझे यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो बताओ, क्या आंसर आएगा? Sir, 3 आंसर आएगा। सिग्मा बॉन्ड बताओगे बच्चों कितना होगा, बताओ सबसे पहले। Sir, 6. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होना चाहिए ना बच्चा, बिकॉज OH भी तो है Yes, sir. है ना, राइट, सही बता रहा बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा। Yes, sir. 10 होंगे। ये देखो 12 है बच्चों, ये ध्यान देना। ओके, कैसे 12 है बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चों, डबल बॉन्ड में तो 2 होता है कि नहीं होता Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं। तो देखो आपको आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत करे कि नहीं करे, बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. तो बच्चा मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं बस आपको बच्चों ये सिखाना चाह रहा हूँ कि बच्चों डरो मत कभी भी एग्जाम में, है ना। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझो, अंधाधुन रट्टा मत मारो, अंधाधुन रट्टा मारो तो गलती होगा, ठीक है ना। अंधाधुन रट्टा मत मारो, जैसे बता रहा हूँ बच्चों सच्चे को एक बार खाली आप सच्चे को 2 बार रिवाइज कर लो, मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चों कोई भी सच्चा पर गलत हो ही नहीं सकता। हाइपो बता दिया, पायरो बता दिया, सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये आपको समझना है। ये देखो बच्चों क्वेश्चन 2024 में है, बताओ क्या आंसर आएगा। Bismuth hydrate. सुजल बताओ क्या आंसर आएगा, जासमीन बताओ क्या आंसर आएगा, Sir, स्ट्रॉन्गेस्ट 3 रिड्यूसिंग option. एजेंट, क्या आंसर आएगा बच्चों बताओ। Sir, C option. So C option. Option C. सी आएगा यहाँ पे, Sir, option C. देखिए जरा, ये ऑर्डर है, अमोनिया के बच्चों आपका माइल्ड है, वीक है, और आपको बच्चों क्या है, आपका जो बिस्मुथ वाला पार्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग। देखो BSC prone to release electrons and act as electron reducing agent। देखिए सर, जो हम पढ़ रहे वही क्वेश्चन आ रहा है, और देखो जरा बच्चों क्वेश्चन देखो, ये पार्ट है ना, ऐसा देखो अगेन ऐसा क्वेश्चन जेई में तो नहीं आता बच्चों, लेकिन ऐसा कर सकते। अब यहाँ पे तो बच्चों तो बोल रहा है पी डबल बॉन्ड ओ बन पा रहा है, लेकिन ये आपका N डबल बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, क्यों बच्चों,
क्यों नहीं बन पा रहा? बिकॉज यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं है, फोर किसके तक पास की कोवलेंट पार्ट बचा आ जा रहा है ना? तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछ जाए, ठीक है ना? देखो अगर वो कुछ पूछा है, देखो NH3 बेसिक BH3 इज ओनली फिजिबल बेसिक, कम बेसिक है, तो क्या रीजन है इसका? देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहैलाइड्स? बिकॉज ऑफ पोलराइजिंग पावर, है ना? तो जो बच्चा हमें पढ़ा बच्चों, उसी से बच्चों बार बार क्वेश्चन आता है, उसी से बच्चों बार बार क्वेश्चन आता है। तो बच्चा मेरा कहने का मतलब कि बच्चों आप प्लीज समझो, है ना, क्वेश्चन का पैटर्न कहाँ से, और उसी चीज को आप बार बार रिवाइज कीजिए। समझ में प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा? यस सर। Yes, sir. निशान सुजल, अगेन किसी बच्चों को अगर आपको नींद आ रहा होगा बच्चों, प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है ना? बिकॉज ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऐसा हो सकता है कि आपको नींद आए, लेकिन बच्चों आप ट्राई करो अपने माइंड को डाइवर्ट को फोकस कीजिए। जो बता रहा बच्चों बहुत अच्छा सा परफेक्ट बात बता रहा हूँ, आप हर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हैं। और बच्चों मैं आपको PDF शेयर करूंगा, इसको रिवाइज करना, और बच्चों मैं आपको एक होमवर्क का PDF शेयर करूंगा, ठीक है बच्चों? डन है? यस सर। Sir. Yes, एंड sir. बाकी सारे बच्चों जी ठीक है ना बच्चों? तो ऑब्वियसली बच्चों अब आज हमें टाइम नहीं मिला केमिकल बॉन्डिंग स्टडी करने के लिए, कोई बात नहीं। जो आपका नेक्स्ट आपका एक्स्ट्रा क्लास है बच्चों, उसमें आपको थर्मो एंड केमिकल ये दोनों कराने वाला, ठीक है? डन? यस सर। Yes, sir. चलिए बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, है सर ना? एक्चुअली ना Bye. बोलिए बोलिए। सर नेक्स्ट वीक मंडे से मेरे एग्जाम्स है, तो शायद मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर पाऊंगी। ओके ठीक है, Sir, मेरे भी है। ओके। हिमाचल में कौन कौन है बच्चे हैं? हिमाचल अपना हैंड